हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीपीपीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 33 देखने जा रहे हैं और आज हिस्ट्री का क्लास लास्ट होगा। और 1 जुलाई से हम आपको साइंस और पॉलिटी दोनों कंटिन्यू क्लास रहेगा और ज्योग्राफी का भी साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 51। इससे पहले तक का आपका क्लास करा दिया गया था, जो कि निम्नलिखित को सुमिलित करके सही उत्तर का चयन करें। समाचार पत्र संपादक, तो 51 का बी हो जाएगा। फ्री हिंदुस्तान के थे आपके तारक नाथ दास संपादक। इंडियन ओपिनियन के महात्मा गांधी संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी थे। बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, फ्री ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही कुट का प्रयोग करें। राजनीतिक संगठन और उसके संस्थापक, तो इससे आपका बी हो जाएगा। खाकसार राजनीतिक संगठन के संस्थापक थे आपका इनायतुल्लाह मशरिकी। खाकसार राजनीतिक संगठन के संस्थापक थे इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी के आपके थे जयप्रकाश नारायण संस्थापक। इंडियन लेबर पार्टी के बी आर अम्बेडकर और फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। 53 का सी हो जाएगा आपको। पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, इससे रिलेटेड जो भी 70 से लेकर 39वीं तक का पूछा गया क्वेश्चन वो देखते हैं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पहला का डी। मूल शंकर स्वामीनाथ दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, मंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य ने। दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 3। 1815 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो वेदांत ग्रंथ। तीसरा का ए। राजा मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तुहफल उल मुवाहिदीन है, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। परंतु 1815 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 4। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त। चौथा का डी। दीनबंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन 1859 से 60 का उल्लेख किया गया है। किसानों के शोषण बारीकी से उभारा गया इस बंगाल नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेरोल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दी बिहार हेरोल्ड। पांचवा का बी। क्वेश्चन नंबर 6। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी किसने? तो छठा के ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। क्वेश्चन नंबर 7। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक 1901 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सातवां का ए। क्वेश्चन नंबर 8। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। आठवां का बी। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, लेकिन द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता, ये सब
समाचार राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारधारा को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। 10वां का ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी। संध्या, युगांतर और गदर ये क्रांतिकारी की गतिविधियों के द्वारा जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसा का आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? तो मजरूल हक ने। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो CR दास ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्ररंजन दास या CR दास थे। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। 16 का सी। नाव फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 17, नाव फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखी? तो रहमत अली ने। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, 1878 ईस्वी में हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर। 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमिलित करें पुस्तकें और लेखक। 21 का आपका सी हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो तारक चंद्र के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका एक के दत्ता के द्वारा। आनंद मठ किसके द्वारा लिखे गए? आनंद मठ। आनंद मठ लिखी गई बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी गई आपके राजा मोहन राय द्वारा। अवर इंडिया मुसलमान W हंटर द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया लिखा गया ताराचंद्र द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा गया के दत्ता द्वारा। आनंद मठ लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा गया राजा राम मोहन राय द्वारा। अवर इंडियन मुसलमान W हंटर द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसकी कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर आधारित है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति। अवर इंडिया मुसलमान W हंटर की रचना है।
एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो वेलेंटाइन सिरोला, 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का, 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद, 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ, 26 का सी। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो 27 का आपका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेमी रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 28, राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? तो चंदेश्वर, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? था सखा राम गणेश देवस्कर, 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? रामास्वामी नायर पेरियार। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो रामास्वामी नायकर पेरियार। क्वेश्चन नंबर 32, लेखकों की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। तो आपका 32 का सी हो जाएगा। पहला बीडी सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एस एन सेन, 1857, एरी स्टोकस, किसान और राज्य, एसबी चौधरी, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन देखते हैं जो कि 70 से 39वीं तक का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो अभिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के पेंट किया था। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अवनिंद्रनाथ या अभिंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे द्वारा वर्ष 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है। अवनिंद्रनाथ टैगोर जो कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए। तो आपका दूसरा का सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा चलता है? तो बुर्रा नृत्य। आपका असम में बिहू, हिमाचल में नट्टी, राजस्थान में घूमर नृत्य। निम्न में से कौन सही है? तो तीसरा का ये सही है। हरीश प्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, थाडी गुट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो म्यांमार में, चौथा का डी। स्मारक राज्य का निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित है? तो ए सुमिलित है। ए का 2, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है। चित्रदुर्ग किला का कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 6, बरावली किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में, छठा का डी। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 का सूची 2 में मिलान कर या सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग करें। पारंपरिक खेल राज्य जहां वो खेले जाते हैं, बी हो जाएगा आपका। पारंपरिक खेल कलारी या पट्टू, कलारिप या टुप्पू केरल में, तीरंदाजी मणिपुर में, जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु में, मलखम मध्य प्रदेश में, कलारी पयट्टू केरल में, तीरंदाजी मणिपुर में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, मलखम मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राज्य युग में सही सुमिलित है? तो आपका सी, दोनों सही सुमिलित है। मोरहेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। बानेश्वर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 9 का आपका बी सही है, 1, 3, 4। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्य कन्या महोत्सव है। महाभारत राधा कृष्ण, बल्ली मुख का, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया जाता है। पहला। तीसरा, पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपका ए 9 का आपका बी सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11। होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, तीनों सही है, 3 सही है। 11 का आपका डी हो जाएगा। होयसल शैली 1050 से 1300 कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। होयसल शैली 1050 ईस्वी कर्नाटक के दक्षिणी विकसित हुई है, कर्नाटक के क्षेत्र में विकसित हुई है। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पट्टडकल आरंभिक चालुक्य मंदिर में मानी जा सकती है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। होयसल मंदिर अलंकार से युक्त है। अलंकार में सिलखड़ी का प्रयोग अधिकता में किया जाता है। सिलखड़ी पत्थर की अपेक्षा नरम होता है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका डी हो जाएगा, 12 का डी, पहला, दूसरा, तीसरा। केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों के परेड है। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। तीसरा, कार्तिक गई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो 13 का डी, एकाम्बेश्वरम मंदिर, एकाम्बेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ हम हिस्ट्री का पूरा घटना चक्र कर लिया है, जो कि आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो 1 से लेकर 33 तक का है। वो आप बारीकी से देखिए और 1 से 2 बार देखिए। ये बहुत ही स्पीड तरीके से बताया गया। तो ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू। अगर इस क्लास का पूरा प्राचीन भारत से लेके आपका मध्यकालीन भारत और मॉडर्न भारत, ये तीनों का रिव्यू करेंगे। तो थैंक यू।